हेलो ऑल। आज हम करने जा रहे हैं डेटा विजुअलाइजेशन इन पाइथन यूजिंग डिफरेंट लाइब्रेरीज मैटप्लॉटलिब एंड पाइप्लॉट। तो थोड़ा हम थ्योरेटिकली देख लेते हैं, फिर हम साथ में प्रैक्टिकली भी इसको करके देखेंगे कि विजुअलाइजेशन कैसे होता है हमारा। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सेल हमारा होता है एक सॉफ्टवेयर जो कि डेटा एनालिटिक्स में यूज किया जाता है, और उसके अंदर हम बहुत सारे ग्राफ्स एंड ऑल सब कुछ बना सकते हैं। तो डैशबोर्ड्स बना सकते हैं। इसी तरह से हमारे को पाइथन में भी एक फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है, जिसके थ्रू हम बड़े आराम से डेटा एनालिटिक्स करके डेटा एनालिटिक्स या डैशबोर्ड्स में जो हमारे को ग्राफ्स की रिक्वायरमेंट होती है वो हम क्रिएट कर सकते हैं वेरी इजीली विद 1 2 और 3 स्टेटमेंट्स, कमांड्स, इवन फंक्शंस। फंक्शन यूज करेंगे, पैरामीटर्स प्रोवाइड करेंगे, डेटा फ्रेम प्रोवाइड करेंगे, और उसके साथ हम उसके चार्ट्स को क्रिएट कर सकते हैं। एंड हमें सबको पता है कि इन मॉडर्न एज, आज के समय पे ग्राफिक्स विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग जो हैं आजकल विजुअलाइजेशन पे फोकस करते हैं कि हमारा डेटा कैसे दिखेगा, और जो भी की परफॉर्मेंस इंडेक्सेस होते हैं, केपीआईज बोलते हैं, वो हमारे को एज ए विजुअलाइज होने चाहिए। लेट्स सपोज कि हमारे को सेल्स है, तो सेल्स एकदम हमारे हमारे पास पैरामीटर के फॉर्म में, डैशबोर्ड के फॉर्म में दिखना चाहिए कि हमारी किसी पर्टिकुलर जोन की सेल्स इतनी है, टोटल सेल्स इतनी है। अगर हम चाहें तो कंपैरेटिव स्टडी लगा सकें कि पिछले साल में हमारी सेल्स कितनी रही, या हम अपनी इनकम के ऊपर भी लगा सकते हैं डैशबोर्ड्स बनाने के लिए। मतलब हम ग्राफ्स के फॉर्म में और पिक्चर्स के फॉर्म में अपने डेटा को विजुअलाइज करना चाहते हैं। जैसे कि हमें सबको पता है कि अगर हम कोई टेक्स्ट के बारे में बात करते हैं, तो वो जो टेक्स्ट होता है, वो टेक्स्ट जो रहेगा वो हमारा किस फॉर्मेट में रहता है? टेक्स्ट के ही फॉर्मेट में रहेगा, उसको हमें पूरा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप सिर्फ और सिर्फ ग्राफ बना लेते हो, तो आपको आपको वो विजुलाइज हो सकेगा, आप इजीली उसको देख सकते हो ग्राफ के अकॉर्डिंग। लेट्स सपोज आपने लाइन ग्राफ बनाया, आपने बार बार ग्राफ बना, तो उससे क्या होता है कि हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं और उसको देख के ही हम एनालाइज कर सकते हैं। तो इसके लिए हमारा जो डेटा विजुअलाइजेशन टूल यूज होता है, मैक्सिमम टाइम हमारे पास बड़े बड़े कंपनीज होती हैं, जहां पे अगर आपने देखा होगा तो ट्रेडिंग की कंपनीज होती हैं, ज्यादातर काम उनका डैशबोर्ड पे चलता है। पर आजकल एनालिटिक्स के लिए मैक्सिमम लोग विजुअलाइजेशन करते हैं। तो है क्या विजुअलाइजेशन? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, जो भी डेटा आ रहा है, उसको हम ग्राफ्स के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। और उन ग्राफ्स को हमें पढ़ने भी आना चाहिए। जैसे बार ग्राफ है तो वो किस चीज के लिए यूज होता है, लाइन ग्राफ है वो किस चीज के लिए यूज होता है। डिफरेंट चार्ट्स होते हैं, उनका फंक्शन भी डिफरेंट होता है और वो डिफरेंट चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। तो डेटा विजुअलाइजेशन में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे दिमाग में आता है, इट हाउ वी कैन अचीव इट। So can be achieved using the visual elements like figures, charts, graphs and maps and more. बहुत सारी इमेजेस, बहुत सारे चार्ट्स, ग्राफ्स और मैप्स जो होते हैं, वो आपको डेटा को विजुअलाइज कराते हैं। डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स प्रोवाइड ए वे टू रिप्रेजेंट दीज पिक्चर्स और फिगर्स एंड ग्राफ्स। तो हर हर सॉफ्टवेयर का अपना एक डेटा विजुअलाइजेशन टूल होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाइथन के अंदर हमारे पास जो डेटा विजुअलाइजेशन होता है, उसके लिए हमारे पास सेपरेट लाइब्रेरीज अवेलेबल है। इसीलिए हमारे को पाइथन आज के समय पे मैक्सिमम इंडस्ट्री जो है, चाहे वो एआई के बारे में बात कर रही है, मशीन लर्निंग के बारे में बात कर रही है, डेटा एनालिटिक्स के बारे में बात कर रही है, वो ज्यादातर पाइथन पे क्यों फोकस कर रहे हैं? क्योंकि पाइथन की अनलिमिटेड लाइब्रेरीज है, बहुत सारी लाइब्रेरीज है। अब लाइब्रेरीज होने से क्या फायदा हो रहा है? लाइब्रेरीज होने से हमारा ये बेनिफिट हो जाता है कि हमारे को कोड नहीं करना है। री मीन्स हमारे को सेम कोड को दोबारा दोबारा यूज करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, क्योंकि हमारे पास फंक्शन है। एक फंक्शन हमारे पास ऑलरेडी बना है, एक किसी बंदे ने बना के रख दिया,
अगर वो ऑलरेडी बना हुआ फंक्शन है तो व्हाई वी हैव टू वेस्ट आवर रिसोर्स। हम उसी फंक्शन के थ्रू भी तो यूज कर सकते हैं ना। लाइब्रेरी किस लिए होती है, किताबें आप किस लिए बनाई बनाई जाती हैं? लोग, सारे लोग थोड़ी ना किताबें लिखते हैं, लेकिन जो किताबें लिखी जाती हैं वो पढ़ने के लिए लिखी जाती है कि दूसरे लोग उससे नॉलेज गेन कर सकें। ठीक है, नॉलेज। हमारे पास दो चीजें होती हैं, एक होती है नॉलेज और एक होती है इंटेलिजेंस। नॉलेज आप कहीं से भी ले सकते हो, आप किताबें पढ़ के ले सकते हो, आप कोई आर्टिकल पढ़ के ले सकते हो, कहीं से भी आपको नॉलेज मिल सकती है। लेकिन इंटेलिजेंस आपको कैसे मिलेगी? अगर आप उस नॉलेज को जब आपको रिक्वायर्ड हो उसको यूज कर सकें, तब वो इंटेलिजेंस कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, इसका हमारे को क्यों यूटिलाइजेशन है? हमारे जैसे फॉर एग्जांपल कि अर्थक्वेक आ रहा है, आपको एक मेजर्स दिए जाते हैं, आपको रूल्स दिए जाते हैं, गाइडलाइंस दी जाती हैं कि अगर आपको सपोज करो लगता है कि अर्थक्वेक आ रहा है, तो आपको ये सारे मेजर्स लेने चाहिए, ये सब करना चाहिए। ठीक है, ये तो हमने बता दिया। लेकिन जब एक्चुअल में अर्थक्वेक आता है, उस समय पे आप, जो आपको गाइडलाइंस दी गई हैं, जो आपको रूल्स बताए गए हैं, उनमें से रूल्स आप फॉलो कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो? अगर आप कर पाते हो तो इट मीन्स यू आर इंटेलिजेंट एनफ, बिकॉज यू आर एबल टू अप्लाई द एक्वायर्ड नॉलेज एट द टाइम ऑफ रिक्वायरमेंट। तो इसलिए आप इंटेलिजेंट हो, अदरवाइज इट इज नॉट बीन कॉल्ड एज इंटेलिजेंस, नॉलेज ही रह जाती। Often it is essential to analyze massive amounts of information and make data driven decisions। हम लोग जो भी पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, वो हम क्या पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं? हम मैसिव अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन, जो डेटा हमारे पास अवेलेबल है। सी, आज के समय पे मिलियंस, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ द डेटा इज बीइंग प्रोड्यूस्ड एवरी डे। बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, सारी ही वेबसाइट्स पे बहुत सारा डेटा एवरी डे प्रोड्यूस हो रहा है। तो एवरीडे प्रोड्यूस होने से तो हमारे पास एक डेटा स्टोरेज की, डेटा यूज की, इन सब चीजों की एक प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। तो हम रखे कहाँ उसे? कितनी स्टोरेज आप लगा सकते हो? तो उसके लिए हमारे को क्या करना होता है कि, अब जैसे अगर मैं इसका एक बहुत छोटा सा लेमन एग्जांपल देती हूँ। अगर हमारे पास लेट्स सपोज कि 1 TB की हार्ड डिस्क है हमारे ही कंप्यूटर के अंदर, और उस 1 TB की हार्ड डिस्क के अंदर से मेरे पास जो बची हुई है 200 MB, ये फ्री है। बाकी 750 MB में ऑलरेडी यूज कर चुकी हूँ। तो इस 700 MB में से मुश्किल से शायद कुछ 75 GB ऐसी होंगी, सॉरी ये जीबी है, ये जीबीज है, हम टीबी के बारे में बात कर रहे थे, तो ये हमारी जीबीज है। 200 GB मेरे पास बची हुई है, 750 GB में ऑलरेडी यूटिलाइज कर चुकी। इन 750 GB में से सिर्फ 75 GB ऐसी होगी जो मैं रेगुलरली यूज करती हूँ या मेरे को फर्दर कहीं पे काम आती होगी। रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन जो होती है वो वेस्ट ही रहती है, और हम उसको सहेज के रख लेते हैं, हम संभाल के रख लेते हैं कि हमारे को इसको शायद कभी जरूरत पड़ेगी, जो कि शायद जरूरत नहीं पड़ती। तो अब मैंने कहा 750 जो जीबी था उसमें से मेरा सिर्फ 75 GB काम का था। तो ये बल्क ऑफ डेटा में से मुझे ये 75 GB कैसे निकालनी है? बाई डूइंग द एनालिसिस। मैं अपने जो भी डेटा मेरे पास स्टोर हुआ है उस डेटा पे मैं एनालिसिस लगाऊंगी, और उस एनालिसिस के अकॉर्डिंग मैं उतना ही डेटा अपने पास रखूंगी जितना मुझे रिक्वायर्ड होगा या जो मीनिंगफुल होगा। क्योंकि जो भी हम डेटा प्रोड्यूस करते हैं, जो भी डेटा हमारे पास होता है, उसमें से मोर देन 80% जो होता है वो यूजलेस होता है। तो उस 100% डेटा में से जो 20% यूजफुल डेटा होता है उसको निकालने को हम डेटा एनालिटिक्स कहते हैं। तो ऐसे ही हम कह रहे हैं कि डेटा एनालिटिक्स भी कर लिया हमने, एनालाइज कर लिया, डेटा कम कर लिया, उसके बाद नाउ वी वांट टू सी हाउ आर डेटा विल लुक्स लाइक। तो डेटा विजुअलाइजेशन टूल्स हम यूज कर सकते हैं। इसमें और क्या हम कर सकते हैं? कन्वर्टिंग द कॉम्प्लेक्स डेटा इनटू एन इजी टू अंडरस्टैंड रिप्रेजेंटेशन। एज वी एवरीवन नोज, जो भी हम ग्राफिक्स होती है ना, वो हमारे ब्रेन पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट डालती है। तो अगर ये वाला, अगर आप एक ग्राफ देख रहे हो और आपको इस ग्राफ को पढ़ना आता है, तो आप इजीली समझ पाओगे कि ये जो पिंक कर्व्स हैं
इनका क्या यूज है, ये जो ब्लू कलर का हमारा ग्राफ बना है उसका क्या यूटिलाइजेशन है, ये पॉजिटिव साइड आ रहा है, ये नेगेटिव साइड आ रहा है, इसका क्या रीजन है, कौन कौन से पैरामीटर पे हमने इसको चेक किया, वो सब आप जान सकते हो। ये एक 3D ग्राफ है, 3D ग्राफ है तो मेरा डेटा कहाँ कैसे, ये सब ग्राफ जो है वो आप एनालाइज कर सकते हो। ये हमारा विजुअलाइजेशन का इजी तरीका होता है, मतलब डेटा को एनालाइज करने के लिए, देखने के लिए। अब ये तो हमने समझ लिया कि डेटा विजुअलाइजेशन हम करते क्यों हैं, लेकिन कैसे करते हैं इन पाइथन वो हम देख लें। मैटप्लॉटलिब ये एक लाइब्रेरी होती है, बहुत पावरफुल टूल है डेटा विजुअलाइजेशन का इन पाइथन। तो जो मीन्स इसके अंदर काफी सारी लाइब्रेरीज, यू कैन से कि बहुत सारे फंक्शंस हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिससे कि हम सिर्फ एक फंक्शन देंगे, फंक्शन अप्लाई कराएंगे और उसके थ्रू हम बहुत बढ़िया सा विजुअलाइजेशन क्रिएट कर सकते हैं, ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैटप्लॉटलिब इज एन इनक्रेडिबल पावरफुल एंड ब्यूटीफुल ऑल्सो। मैंने आपको बोला ना, बहुत अच्छे से हम ग्राफ क्रिएट कर सकते हैं। Plotting the libraries, 2D plotting libraries, 2D 2D means we have only 2 dimensions। हमारे पास दो ही एक्सिस हैं, एक एक्स एक्सिस है और एक वाई एक्सिस है। जो थर्ड एक्सिस होता है जिसको हम जेड एक्सिस कहते हैं, उसको हम मैटप्लॉटलिब के थ्रू नहीं ड्रॉ कर सकते। अगर किसी को 3D डिजाइन करनी है, किसी को 3D ग्राफ्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें दूसरी लाइब्रेरीज को यूज करना पड़ेगा। कौन सी लाइब्रेरीज यूज करेंगे वो हम इन लेटर स्टेजेस वी विल सी। वैसे भी 3D जो डायमेंशंस होती है, 3D जो ग्राफ्स बनाने की कोशिश की जाती है, वो वहां पे होती है जहां पे हम आर्किटेक्चरल और डिजाइनिंग का काम ज्यादा कर रहे होते हैं। अगर हम डेटा के बारे में बात करते हैं, तो डेटा तो हमारा 2D ही होता है, जो कि टेबल और रो के फॉर्मेट में प्रेजेंट किया जाता है। अब 3D का मतलब क्या होगा, अगर आप एक डिजाइन कर रहे हो, लेट्स सपोज कि आप एक छोटा सा पेन या कोई एक पॉट डिजाइन कर रहे हो, तो इसका एक तो ये जो विजुअलाइजेशन हो रहा है मुझे सिर्फ 2 एक्सेस से दिखाई दे रहा है, मीन्स इसकी हाइट मुझे दिखाई दे रही है और विड्थ दिखाई दे रही है, डेप्थ हमें दिखाई ही नहीं दे रही। जबकि डेप्थ जो होती है वो पीछे बैकग्राउंड में होती है, और वो बैकग्राउंड जेड एक्सेस कहलाता है। तो वो चीज हमारे को तब रिक्वायर्ड होती है जब हम कोई पिक्चर, कोई ड्राइंग, ऐसी कुछ चीज करते होते हैं 3D डिजाइन। तो ज्यादातर जो 3D डिजाइनिंग यूज होती है, विजुअलाइजेशन यूज होती है, वो क्रिएटिव डिजाइनिंग जैसी जगह पे यूज होती है। जैसे कोई इंटीरियर डिजाइनर है, उसको कोई डिजाइनिंग करनी है, बट उनके लिए फिर ये वाला जो टूल होता है, पाइथन जैसा टूल होता है, ये सब चीज की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनके अलग टूल्स आते हैं जो कि 3D डिजाइन करने में यूज किए जा सकते हैं। हाँ, ग्राफ भी, जो चार्ट्स होते हैं, जैसे बार चार्ट है आपका, लाइन चार्ट है, ये होते हैं 3D एक्सेस पे होते हैं, बट ये हमारे को तब रिक्वायर्ड होंगे जब अ, हम ऐसा कुछ डेटा यूज करना चाह रहे हैं जिसकी डायमेंशंस 2 से ज्यादा है। मतलब आपके पास एक ऐसा डेटा है जिसमें, फॉर एग्जाम्पल 3D डेटा कैसा होगा, मेरे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये इसको आप समझ लो कि 4x4 का एक मैट्रिक्स है। तो इस 4x4 में कितना, कौन कौन से कोऑर्डिनेट्स आए, रो एंड कॉलम, इसका मतलब 4 रो है और 4 ही कॉलम। ये मेरे 2 कोऑर्डिनेट्स हुए, एक रो और एक कॉलम। लेकिन अगर मैं इसमें 3D भी डालना चाहूँ, तो मतलब कैसे मैं इसको करूंगी, इसके जैसे कितने मैट्रिक्स, मैं कहती हूँ 2 मैट्रिक्स। तो यानी कि एक मैट्रिक्स ये है और एक मैट्रिक्स और बना लेंगे हम, ये 2 मैट्रिक्स। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन होगा वो ऐसे होगा, 2 into 4 into 4, मीन्स 2 मैट्रिक्स ऑफ 4x4। तो जब भी कभी आप डायमेंशन इसको यूज करना चाहोगे, तो 1, मतलब इस मैट्रिक्स का 0, 0 चाहिए मुझे, तो कौन सा एलिमेंट, ये वाला एलिमेंट एक्सेस होगा। अगर मेरे को ये वाला एलिमेंट एक्सेस करना होगा, तो मैं इसको कहूंगी 2, 0, 0। और जैसे कि हमें ये पता है कि ये जब भी नंबर होते हैं वो 0 से साइन होते हैं, तो इसको 0 और 1 कर दो आप। 0 मैट्रिक्स मतलब ये वाला मैट्रिक्स, और 1 मैट्रिक्स मतलब ये वाला मैट्रिक्स, तो इसके एलिमेंट्स। तो अब यहाँ पे देख रहे हैं 3 आ गए आपके पास, 3 कोऑर्डिनेट्स आ गए। रो एंड कॉलम तो है ही, बट ये मैट्रिक्स का नंबर है कि कौन सा मैट्रिक्स, उसका रो एंड कॉलम कौन सा। तो 3 आपके पास डायमेंशंस आ गए। डेटा एनालिटिक्स में इसको हम 3 डायमेंशन बोलते हैं। और जो मैं ग्राफिकली बता रही हूँ आपको, वो हमारा ज्यादातर
डिजाइनिंग में यूज होता है, आर्किटेक्ट हैं, इंटीरियर डिजाइनर्स हैं, फैशन डिजाइनर्स होते हैं, वो ज्यादातर यूज करते हैं, और उनके लिए पाइथन से और बहुत अच्छे टूल्स होते हैं जो कि 3D डिजाइनिंग कर सकते हैं। इट इज इजी टू यूज एंड प्रोवाइड ह्यूज नंबर ऑफ एग्जाम्पल फॉर ट्रैकिंग यूनिक प्रॉब्लम्स। इन ऑर्डर टू गेट मैटप्लॉटलिब इनटू योर स्क्रिप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू इम्पोर्ट। हम जब भी कभी कोई इनबिल्ट लाइब्रेरी जो कि पाइथन हमें प्रोवाइड करता है, उसको अगर हम इंपोर्ट, उसको हम यूज करना चाहते हैं, तो सबसे पहले हमें उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट matplotlib.pyplot एज plt। plt मतलब ये हमने एक इसका शॉर्ट वर्ड ले लिया, इसको एज इस पूरे के पूरे नाम को हम एज plt यूज करेंगे। जैसे हम इंपोर्ट कर रहे थे नमपाई एज np, तो हमने एक शॉर्ट फॉर्म बना लिया, तो जितनी जगह पे भी हमें नमपाई यूज करना होगा उसकी जगह पे हम np यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज एलाइस, निकनेम जिसको आप बोल देते हो लेमन लैंग्वेज में। However, if it is not installed, you may need to install it। तो मैंने अभी आपको लास्ट क्लास में बताया था कि हमारे पास, वैसे हम एनाकोंडा से लॉन्च करते हैं अगर अपने जुपिटर नोटबुक को, तो वहां से मैक्सिमम लाइब्रेरीज इंस्टॉल हो जाते हैं जो बेयर मिनिमम रिक्वायर्ड होती हैं। लेकिन अगर आपको कुछ स्पेशल काम करना है तो उसके लिए लाइब्रेरीज आपको इंपोर्ट ही करनी पड़ेगी। बेयर मिनिमम मतलब जैसे सिंपल, आपको कुछ प्रिंट फंक्शन बनाना है, वो भी किसी ना किसी लाइब्रेरी में ऐड हुआ है, वो प्रिंट फंक्शन को यूज करने के लिए आपको कोई भी लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करना पड़ता। लेकिन अब जैसे हमने स्पेशलाइज या हमने लूप्स लगाए थे, तो कोई हमने लाइब्रेरी को इंपोर्ट नहीं करा था। हमने इंपोर्ट कहाँ से करा? जब हमने नमपाई को यूज करा तो हमने इंपोर्ट करने की कोशिश करी। अदरवाइज तो हम सिंपल क्या होते थे, जुपिटर नोटबुक खोलो, उसके अंदर हम ए इक्वल्स टू 10, बी इक्वल्स टू 20, आगे हम कोड लिखना शुरू कर देते हैं और उसको कंपाइल करके रन कर देते हैं। इसका मतलब जो है, जो बेसिक लाइब्रेरीज हैं वो ऑटोमेटिकली उसके अंदर ऑलरेडी अटैच्ड है। लेकिन स्पेशलाइज्ड वर्क करने के लिए हमें उसकी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर ये इंपोर्ट हो जाता है, कोई एरर नहीं आती, तो नो इश्यूज, वेरी गुड। अगर कोई भी एरर आती है, कोई कह देता है कि दिस मैटप्लॉटलिब या पाइप्लॉट इज डजंट एग्जिस्ट, तो आपको क्या करना है? यू हैव टू इंस्टॉल इट यूजिंग पीआईपी। दो तरीके होते हैं, या तो कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके आप कर दो, या फिर आप इसको, या फिर आप उसको जुपिटर नोटबुक के अंदर भी दे सकते हैं। कैसे? इजिएस्ट वे से इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब इज यूजिंग पीआईपी। टाइप द फॉलोइंग कमांड इन द कमांड प्रॉम्प्ट ऑन और योर लाइनेक्स शेल। मीन्स आपके पास दो तरीके की ऑपरेटिंग सिस्टम यूजुअली यूज होते हैं, या तो आप लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर रहे होते हो, और या फिर आप विंडोज यूज कर रहे होते हो। विंडोज का जो कमांड प्रॉम्प्ट होता है वो डॉस प्रॉम्प्ट होता है, और लाइनेक्स का आपका डॉलर प्रॉम्प्ट होता है। तो यहाँ पे हमें ये कमांड देना है, जो भी प्रॉम्प्ट है हमारा, उससे क्या होगा, ये जो भी मैटप्लॉटलिब होगी वो इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। तो एक तो ये तरीका हुआ। या फिर आप जुपिटर नोटबुक खोलो, उसकी पहली सेल पे ही आप लिख दो पीआईपी, एक्सक्लेमेशन साइन से यूज करना होता है, पीआईपी इंस्टॉल मैटप्लॉटलिब। अब अगर मैं ये कह रही हूँ मैटप्लॉटलिब, तो मैटप्लॉटलिब की जो भी सब लाइब्रेरीज और लाइब्रेरीज, कंप्लीट लाइब्रेरी इसके अंदर इंस्टॉल हो जाएगी। फिर अगर हमें इसकी सब लाइब्रेरी, जैसे हमें सिर्फ ग्राफ्स प्लॉट करने हैं, तो हम पाईप्लॉट को ऐसे इनहेरिट कर सकते हैं और उसको एक छोटे से नाम से, निक नेम से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो इंस्टॉल हमें पूरी ही करनी पड़ेगी। उसके बाद क्या है? strives to emulate matplot, matplotlib.pyplot is a collection of command style functions that make matplotlib work like MATLAB। MATLAB एक सॉफ्टवेयर होता है, उस सॉफ्टवेयर की तरह से ये आपको सर्विसेज प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं। अब पाईप्लॉट क्या है? ईच पाईप्लॉट फंक्शन मेक सम चेंजेस टू द फिगर। ठीक है, हमारे पास पाईप्लॉट जो सब डायरेक्टरी, एक तरह से सब लाइब्रेरी है मैटप्लॉटलिब की, उसके अंदर जितने भी फंक्शंस हैं वो आपको डिफरेंट फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। आपको फिगर क्रिएट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, आपको एरिया प्लॉट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं, कुछ लाइंस प्लॉट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं। मीन्स ये ग्राफ है, इसके अंदर
ऐसे आपने देखा होगा ग्रिड्स प्रिंट होके आती हैं, ये हमारा बार चार्ट बना रखा है लेट्स सपोज, इसके पीछे ग्रिड्स होती हैं। ये सब चीजें हम पाई प्लॉट के फंक्शंस के थ्रू कर सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, चार्ट के ऊपर एक्स एक्सिस पे कोई लेबल लिखा होता है, वाई एक्सिस पे कोई लेबल लिखा होता है। यहाँ पे जो पैरामीटर्स होते हैं, डेटा सेट की वैल्यूज होती हैं, वो लिखी हुई होती हैं। यहाँ पे एक आपके पास सैंपल्स भी बनाए होते हैं, जो बार के अंदर यूज किया है वो सैंपल्स आपके पास दिखाई देते हैं। वो भी चीजें होती हैं। ये सब चीजें हम कहाँ से बना सकते हैं? यूजिंग दिस pyplot function. Whenever you plot with matplotlib, the two main code lines should be considered. Type of graph, सबसे पहले हमें दो चीजें याद रखनी है, या तो कौन सा ग्राफ बनाना चाहते हैं हम, और हमें ग्राफ को शो कहाँ कराना है, where we have to display our graph. ये दो चीजें मेजरली इंपॉर्टेंट है हमारी, जो हमें याद रखनी होती है किसी भी प्लॉट को पुट करने। ओके, तो देख लेते हैं। Matplotlib allows you to make easy things. You can generate plots, histograms, power spectra, bar chart, error chart, scatter plot, etc. with just a few line of code. मैंने आपको बताया बहुत छोटे सी लाइन ऑफ कोड के थ्रू हम पाइथन के अंदर बहुत सारे सुंदर सुंदर से ग्राफ्स ग्राफ्स और चार्ट बोल सकते हो। ग्राफ्स और चार्ट कुछ भी आप समझ लो। अब देख लो यहाँ पे आपको नजर आओगे, ये लाइन ग्राफ हो गया आपका, लाइन चार्ट बोलते हैं इसको, ये भी लाइन चार्ट है, ये भी लाइन चार्ट है। इसको एनालॉग डिजिटल वाला सिग्नल फॉर्मेट बोलते हैं। ये स्कैटर चार्ट होता है, जगह जगह डॉट्स के फॉर्म में देना, ये आपका स्कैटर प्लॉट होता है। ये आपका बार प्लॉट होता है, इसको बार ग्राफ बोलते हैं। ये भी आपका बार ग्राफ होता है। हिस्टोग्राम बोल देते हैं इसको। हिस्टोग्राम में बेसिकली देयर इज अ लिटिल बिट डिफरेंस बिटवीन द हिस्टोग्राम एंड बार ग्राफ। जब हम डिफरेंट टाइप के ग्राफ्स को पढ़ेंगे तब हम एक बार डिस्कस करेंगे इसको। ये भी आपके पास लाइन ग्राफ होता है। इसके अंदर यहाँ पे भी दो लाइंस हमने एक प्लॉट के अंदर डिफाइन की है। यूजुअली लाइन ग्राफ के अंदर एक ही लाइन होती है, बट वी कैन ड्रॉ यूजिंग डिफरेंट फंक्शंस इन पाइप्लॉट, तो हम कर सकते हैं। तो ये सारे हमारे डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स होते हैं। और भी बहुत सारे चार्ट्स हो सकते हैं, देखेंगे हम कौन कौन से चार्ट्स करते हैं। कॉमनली ये यूज होते हैं, प्लॉट्स होते हैं, हिस्टोग्राम्स होते हैं, पावर स्पेक्ट्रा बना सकते हैं, बार चार्ट, एरर चार्ट, स्कैटर प्लॉट्स वगैरह हम बना सकते हैं। और यही सारे हम जो ग्राफ्स होते हैं, चार्ट्स होते हैं, ये हमारे डैशबोर्ड बनाने के काम में। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाइन ग्राफ कैसे बने। तो लाइन ग्राफ बनाने के लिए हमेशा आपको कुछ कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। कैसे कोऑर्डिनेट्स? अब देखो, हम एक ग्राफ के बारे में बात करते हैं। ये ग्राफ है, मैंने आपको बताया कि ये 2D ग्राफ चल रहा है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अगर हम ये कहते हैं कि ये हमारा 2 है, ये हमारा 4 है, ये हमारा 6 है, ये हमारा 8 है, ऐसे ही हम यहाँ पे भी प्लॉट करते हैं 2 4 6 8। तो यहाँ पे लेट्स सपोज कि ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिलेंगे। एक कोऑर्डिनेट हमें एक्स एक्सिस पे मिलेगा और एक कोऑर्डिनेट हमें वाई एक्सिस पे मिलेगा। इसकी क्या वैल्यू है वो हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हो एक्स वैल्यूज है और वाई वैल्यूज है। तो एक्स वैल्यू क्या हो गई? 0 0। 0 0 कहाँ पे होगा? ये 0 0 है, ठीक है। इधर का भी 0 और उधर का भी 0, एक्स एक्सिस पे भी 0, वाई एक्सिस पे भी 0। फिर आगे चलते हैं, एक्स एक्सिस पे 1, वाई एक्सिस पे 1। तो ये हमारा 2 2 का कोऑर्डिनेट था। 1 1 कहाँ? यहाँ कहीं 1 1 मिलेगा हमें, वो प्लॉट कर दिया। फिर हमने देखा एक्स एक्सिस पे 4, एक्स एक्सिस कौन सा होता है? ये सॉरी, एक्स एक्सिस पे 2 और वाई एक्सिस पे 4। तो एक्स एक्सिस आपका ये 2 है, यहाँ पे 2, इसी की लाइन में आगे 4। तो एक पॉइंट मेरा ये था, एक पॉइंट ये था, तीसरा पॉइंट मेरा ये हुआ। जब बाद में हम कलेक्ट करके इनकी लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो हमारा एक लाइन ग्राफ बन जाएगा। तो हमने एक्स एक्सिस एक्स वैल्यूज दे दी, वाई वैल्यूज दे दी, और उसके बाद हमने जो पीएलटी हमने यूज किया था, कुछ भी यूज कर सकते हो, इट इज ए निकनेम, इट इज एन एलाइस। आप पी से भी यूज कर सकते थे, पीएलटी इज नॉट कंपल्शन। पीएलटी डॉट प्लॉट, प्लॉट इज ए फंक्शन इन विच वी आर प्रोवाइडिंग द लिस्ट ऑफ एक्स वैल्यू एंड वाई वैल्यू। तो देख रहे हो, लिस्ट यूज किया है हमने, ये लिस्ट यूज किया है। तो क्या करता है, ये कोरोस्पॉन्डिंग वैल्यूज लेते चले जाता है। जैसे ये पहला कोऑर्डिनेट है, पहला कोऑर्डिनेट, ये दूसरा कोऑर्डिनेट, ये तीसरा कोऑर्डिनेट, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। बट इसके अंदर हमें ये ध्यान रखना है कि जितनी एक्स की वैल्यू होती है उतनी ही वाई की वैल्यू भी होनी चाहिए, अदरवाइज ये आपको एरर देगा। उसके बाद हमने क्या किया, हमने इसको शो करा दिया। शो करने से क्या हुआ, हमारा ग्राफ प्लॉट हुआ।
ठीक है, तो ये हम अभी एक बार प्रैक्टिकली भी करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे देख लिया, हमने एक मार्क कर लिया था इसको। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, हमें करना है इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाइपलॉट एस पीएलटी। देखते हैं इसको रन करके हमें क्या आंसर मिलता है। ये स्टार रन हो रहा था, स्टार के मतलब ये हुआ वो रनिंग कंडीशन में था। अब ये 1 आ गया लिखा हुआ, इसका मतलब ये है कि मेरी जो मैटप्लॉटलिब है वो इंपोर्ट हो चुकी है, क्योंकि इसमें कोई एरर नहीं आया। इसका मतलब ये है कि मैटप्लॉटलिब ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास इसमें। तो हमने वो सेम कोडिंग मैंने वहां से पीपीटी से उठा के इधर डाल दी है, सो दैट कि हम देख सके। हम चेंज भी कर सकते हैं, हम चेंज करके भी देखेंगे कि अगर हम एक्स की वैल्यू चेंज करते हैं तो क्या होगा। देखो ये प्लॉट हो गया। इस लाइन चार्ट को मैंने प्लॉट करना आपको समझाई दिया है। 0 0 यहाँ पे 0 है और यहाँ पे भी 0, देख सकते हो आप लोग। 0 और 0, 1 और 1, चेक करते हैं कि सही प्लॉट करा है कि नहीं। तो देख लेते हैं। यहाँ से पहले हमारा सबसे पहले पॉइंट शुरू हुआ। ये पॉइंट सबसे पहला पॉइंट है 0 0। ये बेसिकली ग्राफ पे डिपेंड करता है आपका कैसे काम कर रहा है, ये इस पे नहीं चल रहा है। जस्ट वेट, दोबारा से कर। इस पे वो बहुत अच्छे से काम नहीं कर रहा, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं हम। यहाँ पॉइंट है 0 0 1 1। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 0 0 का पॉइंट है एक, और एक 1 1 का पॉइंट है। ये वाला जो 1 1 का पॉइंट आ गया, 0 0 का पॉइंट आ गया। फिर आपके पास अगर आप देखते हो, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा 2 4 एंड 3 9।
एक्स एक्सिस इज 2 एंड वाई एक्सिस इज 4। वैसे बेसिकली अगर हम लाइन यहाँ पे ड्रॉ करें, लाइन इस पे, तो 5 यहाँ पे आ रहा है और 4 यहाँ पे आ गया, तो 2 एंड 4। फिर 3 और 9, एक्स एक्सिस पे 3, अगर आप इसको यहाँ पे देखते हो तो ये वैसे 10 यहाँ पे आता है उसका, थोड़ी लाइन सीधी नहीं है, तो 9 यहाँ पे है। तो अकॉर्डिंग टू द ग्राफ, जैसे कि आप लोग ग्राफ बनाते हो उसके अकॉर्डिंग ये बिल्कुल से ड्रॉ कर देगा। अब अगर हम यहाँ पे कोई चेंजेस करते हैं, लेट्स सपोज कुछ भी चेंज करके देखते हैं, अगर हम यहाँ पे कह देते हैं कि लेट्स सपोज यहाँ पे कह दिया हमने 7, तो क्या चेंजेस हो गए? तो 7 मैंने एक्स एक्सिस पे चेंज करा है, देखो आपका ग्राफ कैसे चेंज होगा। ये आ गया 7, ठीक है। उसके अकॉर्डिंग आपका ग्राफ चेंज हो गया। अगर आप सपोज करो यहाँ पे आप कह देते हो 6, तो आप इसको रन करके देखो, तो ये आपको उसी के अकॉर्डिंग ग्राफ को मोल्ड कर देगा। तो मतलब इतना आसान है, एक्स एक्सिस दिया, वाई एक्सिस दिया, क्योंकि आपको पता है कि जो ये 2D चार्ट्स होते हैं, 2D चार्ट्स में हमारे को सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की ही वैल्यू देनी होती है। ठीक है, ये हमने देख लिया। नाउ वी आर कमिंग ऑन टू द पीपीटी अगेन। यस, तो ये प्लॉट हमारे को समझ में आ गया। अब और देखते हैं क्या क्या हो सकता है हमारे पास। अब हमने एक ग्राफ तो बना लिया, ग्राफ बनाने के बाद हम क्या कर रहे हैं, अगर आप यहाँ पे कोई वैल्यू देते हो, देखो यहाँ पे क्या किया हमने, पीएलटी डॉट प्लॉट 1 2 3 4, ठीक है। मैटप्लॉट assume it is a sequence of y-axis and automatically generates the x value। अगर आप डायरेक्ट पाई प्लॉट, सॉरी, जो प्लॉट पीएलटी में प्लॉट फंक्शन है उसमें एक लिस्ट मेंशन कर देते हो, तो ये लिस्ट किसको मानता है? ये वाई एक्सिस को, ठीक है। उसके कोरस्पॉन्डिंग ये अपने आप से एक्स वैल्यू को ऑटोमेटिकली जनरेट कर लेता है, क्योंकि रेंज स्टार्ट फ्रॉम 0, द डिफॉल्ट एक्स वेक्टर हैज द सेम वैल्यू एज वाई बट स्टार्ट्स विथ 0। इसका जो एक्स एक्सिस होगा वो 0 1 2 एंड 3 ऐसे ही अपने आप से डिफाइन कर लेगा, और यू कैन सी इट एज अ स्ट्रेट लाइन। तो अगर मतलब एक्स एक्सिस 0 है, तो वाई एक्सिस क्या होगा हमारा? 1। तो वाई एक्सिस 1 आ गया, तो ये आ गया पॉइंट आपका 0 1। दूसरा आपका पास है वाई एक्सिस 2 है, लेकिन एक्स एक्सिस 1 है। आई डोंट नो, यहाँ पे एक्स एक्सिस 1 है, वाई एक्सिस 2 होना चाहिए यहाँ। ये यहाँ पे पॉइंट प्लॉट करे, ये यहाँ पे थोड़ा सा हाथ हिल रहा है तो इस वजह से ये ठीक नहीं आ रहा, बट अगर आप ड्रॉ करके देखोगे तो ये आपके पास बिल्कुल परफेक्टली ड्रॉ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, अगर आपको मैंने कहा था कि इसके अंदर और भी चीजें मेंशन कर सकता है, वाई एक्सेस पे कुछ मुझे बताना है, ये है क्या? वाई एक्सेस पे मैंने दिया सम नंबर्स, तो ये लेबल आ गया, वाई एक्सेस का लेबल आ गया। ऐसे ही अगर आपको एक्स एक्सेस का भी लेबल देना था, लेट सपोज सम फ्लोट नंबर, ऐसे सम नंबर्स अगेंस्ट सम अदर नंबर्स, इस टाइप से अगर आप देना चाहते हैं तो एक्स एक्सेस भी मेंशन कर सकते थे। तो आपको कमांड क्या देना होता? पीएलटी डॉट एक्स लेबल, और उसके अंदर आप नंबर्स दे देते, ऐसे करके मेंशन कर सकते थे, तो ये हमारा उसको भी क्रिएट कर देता। देख लेते हैं एक बार हम कैसे करना होता है ये। क्या क्या मेंशन किया था हमने? दूसरा हम प्लॉट बना के देख लेते हैं एक, क्या करा था हमने? नेक्स्ट लाइन में हैश इंपोर्ट, सॉरी नॉट इंपोर्ट, हैश इंपोर्ट मैट प्लॉट लिव डॉट पाइपलॉट एज पीएलटी। उसके बाद हमने क्या किया था? पीएलटी डॉट प्लॉट ब्रैकेट्स में एक लिस्ट प्रोवाइड की थी। उसके बाद हमने सिंपल पीएलटी डॉट शो कर दो, देखते हैं इससे क्या होता है।
ओके, मैथ डाल दी, मैथ प्लॉट। ये प्लॉट तो अपने आप कोरस्पॉन्डिंगली उसने एक्स को ले लिया। अब हम देते हैं plt डॉट वाई लेबल, और ब्रैकेट्स में हम वाई एक्सेस पे देते हैं नंबर 1, और ऐसे ही हम plt डॉट एक्स लेबल हम मेंशन करते हैं, इसको हम नंबर 2 दे देते हैं। तब कुछ भी दे सकते हो। ये तो बेसिकली इफेक्टिवली आपको तब समझ में आएगा जब आप जैसे सेल्स अगेंस्ट एक्सपेंड सॉरी इनकम अगेंस्ट एक्सपेंडिचर ऐसे कुछ प्लॉट करना चाहते हो, तो ये नंबर 1 आ गया लेबल लिखा हुआ, और ये यहाँ पे नंबर 2 लेबल नंबर 2 आ गया एक्स एक्सेस के ऊपर। नेक्स्ट हम देखते हैं ओके, नाउ मोर थिंग्स। व्हाट इफ यू वांट टू ऐड टेक्स्ट, कहीं पे भी टेक्स्ट ऐड करना है तो टेक्स्ट मेथड एक्स लेबल। एक्स लेबल मैंने बता दिया एक्स एक्सेस का लेबल है, वाई एक्सेस का लेबल है। टाइटल, चार्ट का टाइटल देना है, प्लॉट के साथ टाइटल दो। क्लियर करना है तो सारे एक्सेस रिमूव हो जाएंगे। अगर आपको फिगर को सेव करना है, जो आपने चार्ट बनाया उसको, तो सेव फिग ये फंक्शन यूज करता है। और अगर आपको लीजेंड स्पेसिफाई कराने हैं ऑन योर प्लॉट, देन यू हैव टू यूज लीजेंड फंक्शन। कैसे हम देख लेते हैं। देखो इसके अंदर एक ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है, देखते हैं कैसे। ओके, तो हमने एक लिस्ट बनानी, प्लॉट तो हमने इंपोर्ट कर लिया, एक एम्प्टी लिस्ट y1 और एक एम्प्टी टू लिस्ट y2, और हमने एक x वेरिएबल दिया जिसको हमने रेंज कराया -100 से लेके +100 तक, और उसमें 10 का इंक्रीमेंट दिया। तो यानी कि -100 से पहला वैल्यू लेगा -100 ये लिस्ट में, दूसरा वैल्यू क्या लेगा -100, और 10 प्लस करना है तो -90, फिर -80, फिर -70, ऐसे ही ये 0 तक जाएगा, और फिर 100 तक जाना है हमें, फिर वो करेगा 10, 20, 30, 40 और 100 तक जाएगा। तो मतलब ऐसे आपके नंबर जनरेट करेगा। एक और ग्राफ देख लेते हैं। जैसे कि हमने लाइन ग्राफ बनाया, अब देखो हमने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया, लेकिन उस ग्राफ को हमने प्लॉट कैसे किया। पहले हमने सिंपल सा ग्राफ बनाना सीखा, जिसके अंदर हमने एक्स एक्सेस को एक लिस्ट में प्रोवाइड कर दिया, वाई एक्सेस को एक लिस्ट में प्रोवाइड कर दिया। ये तो हमारा नॉर्मल फीचर था। फिर दूसरा हमने प्लॉट बनाया, जिसके अंदर हम पीएलटी प्लॉट फंक्शन के अंदर डायरेक्ट एक लिस्ट प्रोवाइड करा दे रहे हैं, और ये डायरेक्ट लिस्ट होती है बाय डिफॉल्ट, ये वाई एक्सेस की वैल्यू लेती है और इसके अकॉर्डिंग एक्स एक्सेस को अपने आप से जनरेट करती है। ये दो चीजें हमने देखी प्रीवियस उसमें कोड में। अब हम देखते हैं थोड़ा सा लिटिल कॉम्प्लिकेटेड। इंपोर्ट ये तो आता ही है। अब हमें क्या चाहिए, हमें जब भी कभी हमें कोई ग्राफ प्लॉट करना है तो हमें दो वैल्यूज चाहिए, एक एक्स एक्सेस चाहिए, एक वाई एक्सेस चाहिए। तो ये मेरा एक y1 लिस्ट है जो एक्स एक्सेस के लिए मैं यूज करूंगी, और एक y2 एम्प्टी लिस्ट है जिसको मैं वाई एक्सेस के लिए यूज करूंगी। ठीक है, कैसे हमें यूज करना, मैं रेंज, मतलब एक रेंज मैंने क्रिएट कर दी। देखो हम ऐसे लूप लगाते हैं, फॉर आई इन रेंज, अगर मैं इसको यहाँ पे लिखती 100, 10 उसके बाद मैं y1 के अंदर अपेंड कराती। y1 मेरी क्या है, लिस्ट है, ये आपको पता है लिस्ट बनती है ऐसे, तो हम अपेंड कराते हैं, और यहाँ पे हम आई कराना चाहते तो आई करा देते हैं। यहाँ पे क्या किया हमने, आई का *2 दिया हुआ है, तो आई का *2 का मतलब होगा उसकी पावर। ठीक है, और यहाँ पे हमने नेगेटिव में दिया है, ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है। तो अब देख लेते हैं हमारी क्या, इसलिए हमने क्या किया, दो बार लूप चलाना था, दोनों बार मेरे को रेंज लिखनी पड़ती, तो मैंने एक वेरिएबल बना लिया, उस वेरिएबल में मैंने ये रेंज स्टोर करा ली। ये रेंज स्टोर कराने से क्या हुआ, इस एक्स की वैल्यू क्या है, एक लिस्ट के फॉर्मेट में आ गई। कैसे आई, -100, फिर ये -90, क्योंकि 10 प्लस हो रहा है, तो -100 + 10, ये आपको -90 दे रही है। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो होगा -90 + 10, 80 हो जाएगा, -70, -60, -50, -40,
ये 0 तक जाएगा। 0 के बाद, क्योंकि हमें 100 तक चाहिए, 0 के बाद ये 10, 20, 30, 40 ऐसे शुरू जाए। तो जो x की वैल्यू है ना, वो ये पूरी लिस्ट है। अब इस x की वैल्यू का हमने करना क्या है, हमने इस x की वैल्यू को यूज किया टू क्रिएट आर लिस्ट, x एक्सेस और y एक्सेस। तो हमने क्या कहा, फॉर i इन x, मतलब हमने एक वेरिएबल i लिया, उसको x की रेंज, मैंने आपको बताया x से क्या होता है, एक लिस्ट क्रिएट हो जाती है जिसके अंदर ये सारी वैल्यू पड़ी हुई है। फॉर i इन x की वैल्यू मतलब पहले -100 है, और उस -100 का क्या करना है, हमने y1 जो लिस्ट ली है मैंने, उसके अंदर अपेंड कराना है i का पावर 2, मतलब -100 इंटू -100। ये आपको पता है ना, इसकी पावर है, ये स्क्वायर कर दिया, इसका स्क्वायर करेगा तो क्या हो गया, 10,000 वैल्यू आ गई। तो जो y1 मेरा x एक्सेस बना, वो सब उसकी सबसे पहली वैल्यू आ गई 10,000। ठीक है, फिर वापस दोबारा -90 थी, आपको पता है इसके अंदर, लिस्ट के अंदर -90 थी, तो -90 इंटू -90, तो माइनस माइनस क्योंकि प्लस होता है, ये आपको मैथ्स के रूल पता ही होंगे, 8100, ये हमारा नेक्स्ट एलिमेंट हो गया। ऐसे ये पूरी y1 की वैल्यू को क्रिएट कर लेगा ये लूप। अब हमने सेम चीज यूज करी, x मतलब यही लिस्ट है हमारी, और फिर से एक लूप लगाया। अब हम y2 को अपेंड कर रहे हैं, यानी कि अब हम y2 लिस्ट बना रहे हैं। अब y2 लिस्ट कैसे बन रही है, -i इंटू 2, तो i की जो भी वैल्यू है उसके ऊपर नेगेटिव, मतलब -100 के ऊपर माइनस लगा आपका, तो कितना हो गया, 100, 100 का स्क्वायर 2, तो यहाँ पे क्या आ गया, अगेन 10,000 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये सारा y2 की लिस्ट को भी ये अपेंड कर लेगा। जब हमारे पास x एक्सेस आ गया, हमारे पास y एक्सेस आ गया, तो हमें अब क्या करना है, हमें प्लॉट कर देना है। तो हमने प्लॉट कर दिया, कैसे प्लॉट करा, पीएलटी प्लॉट x कॉमा y, x कहाँ पे है हमारा, इस वाली लिस्ट में, और y हमें कहाँ मिल रहा है, ये वाली लिस्ट में मिल रहा है। ठीक है, चलो ये जो है ना, ये x एक्सेस के लिए नहीं है, ये हमने y की दो लिस्टें क्रिएट की हैं, और x जो है वो हमारा हमने एक रेंज से क्रिएट करा है। उसके बाद हमने दोनों को x के साथ प्लॉट कर दिया, x कॉमन है, x मेरा ये कॉमन है, और y1 की जो हमने न्यू वैल्यू बन रही, और ऐसी दूसरी x और y2 की दूसरी वैल्यू, इन दोनों के बीच में प्लॉट खींचा, तो हमारे पास ये प्लॉट आ गया। कैसे, अभी देखते हैं हम क्या बन रहा है इसका। उसके बाद हमने क्या किया, x लेबल दिया, इसके ऊपर हमारे पास x लिखा हुआ है, हमने y दिया, हमारे पास y एक्सेस पे y लिखा हुआ है। फिर हमने कहा प्लॉट y लिमिट -2000 से 2000 तक। अब -2000 से 2000 तक का मतलब ये हुआ, ये देखो यहाँ पे जो x y वैल्यू है, वैसे तो बाय डिफॉल्ट ये 0 से स्टार्ट होती है, 0 1 2 3 4 ऐसे अपने आप स्टार्ट करता है। लेकिन जब हम इसको चेंज करना चाहते हैं, तो हमने इसको लिमिट कर दिया, क्या लिमिट करा, -2000 से 2000 के बीच में हमारे को ये लिमिट दिखाएगा। ऐसे ही हमने एक्स एच लाइन, जो हॉरिजेंटल लाइन है, उसको ड्रॉ कर दिया, ये 0 पे मैंने एक लाइन को ड्रॉ कर दिया एच एक्सेस पे, और ए हॉरिजेंटल एक्सेस, और एक मैंने वाई एक्सेस जो कि ए एक्स वी लाइन कर रहा है, ये वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर। उसके बाद जब हमने इसको प्लॉट करा, रन करा, तो हमारे पास इस टाइप का कुछ ग्राफ बना हुआ। ठीक है, देखते हैं अभी इसको हम प्लॉट करेंगे। पाइथन हमारा रेडी है। ठीक है, पाइथन में हम एक न्यू ग्राफ बनाएंगे। क्या करें, हैश, सॉरी मेरे को C++ याद रहता है, इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एस पीएलटी। सबसे पहले ये काम करा। उसके बाद क्या करते हैं हम, उसके बाद हमने देखा था पीपीटी में, हमने क्या किया था, हमने दो एम्प्टी लिस्ट बनाई थी। ठीक है, कौन सी एम्प्टी लिस्ट, कहाँ गया, y1 इक्वल्स टू एम्प्टी लिस्ट, और चलो पहले एक बना के देखते हैं। एक बनाया हमने, x इक्वल्स टू रेंज, ब्रैकेट में कहा -100, कॉमा 100, कॉमा 10, एक ही लाइन क्रिएट करते हैं हम। फिर फॉर
फॉर आई इन एक्स कोलन y1 डॉट अपेंड ब्रैकेट्स में आई डबल स्टार 2 आई का स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारा आई एक्स, यहाँ पे आएगा ये ड्रॉ कर दिया। उसके बाद क्या करना है हमने, उसके बाद हम प्लॉट करके देखते हैं क्या प्लॉट हुआ। प्लॉट पीएलटी डॉट प्लॉट ब्रैकेट्स में एक्स हमारे पास रेंज के फॉर्मेट में और वाई वन है। ठीक है, पहले सिंपल इसको रन करके देखते हैं ये हमें देता क्या है। देखो ये क्या मिला मुझे, मैंने आपको बताया था ना, कैलकुलेट करके बताया था 10,000 फिर 8100 ऐसे कुछ बन रहा था। तो यहाँ पे देखो इसने, अगर हम सिंपल बनाते हैं, हम लिमिट नहीं यूज कर रहे हैं, यहाँ पे मैंने कोई लिमिट नहीं यूज करी, कुछ नहीं यूज करा, तो अभी हमने ये बनाया। अगर हम सेम y2 और एम्प्टी बना लेते और उसी तरह से हमें यहाँ पे फॉर आई इन एक्स कोलन y2 डॉट अपेंड हम यूज करते हैं ब्रैकेट्स में माइनस आई डबल स्टार 2 कर देते हैं। ठीक है, अब हम इसको भी प्लॉट कर लेते हैं। प्लॉट सिंपल है प्लॉट करना, तो पीएलटी डॉट प्लॉट ब्रैकेट्स में एक्स कॉमा y2 करते हैं, देखते हैं क्या बनता है। x2 इज नॉट डिफाइंड, ओके। यहाँ पे कैपिटल स्मॉल का आपको बहुत ध्यान रखना होता है, मैंने वहां कैपिटल दे दिया था। देखो ये प्लॉट देख रहे हो, 10,000 और माइनस 10,000 से ये आर्क बन गए हमारे पास। ठीक है, ये आर्क बन गए, तो ऐसे हमारे को दिखाई देगा एक्चुअल ओरिजिनल वैल्यू पे अगर आप इसको प्रिंट करते हो। अगर हमें पीएलटी डॉट एक्स लेबल चाहिए, एक्स लेबल पे हमें लेबल ब्रैकेट्स में हम दे देते हैं एक्स वैल्यू, और हम पीएलटी डॉट वाई लेबल हमें चाहिए और हम इसमें वाई एक्सेस पे ये दे देते हैं। दोबारा रन करके देख लेते हैं, ज्यादा टाइम तो हमारा लगता नहीं है। देखो क्या आया, ये लेबल्स आ गए एक्स एक्सेस पे और वाई एक्सेस। एक हमने और फंक्शन पढ़ा था पीएलटी डॉट टाइटल, चार्ट का टाइटल देना हो तो दिस इज अ लाइन चार्ट, हमने ऐसे मैसेज दे दिया। दोबारा रन करके देखते हैं इसका क्या इफेक्ट आएगा। देखो ये टाइटल आ गया। ठीक है, अब क्या करना है, ये तो समझ आ गया, हमें इतना समझ आ गया, सब कुछ हमने देख लिया कि हमने कैसे अपेंड कर दिया और क्या कर दिया। अब हमें क्या करना है, मैं आपको लिमिट फंक्शन दिखाना चाहती हूँ कि लिमिट हमने क्या करी। लिमिट एक फंक्शन हमने यूज किया था, वो एक पहले मैं आपको एक पीएलटी डॉट ए एक्स, एक हमने एच लाइन डाली थी ना, एच लाइन फंक्शन यूज किया था। एच लाइन हमें कहाँ एच लाइन डालना है वो बताना है हमें, तो एच लाइन हमें दिखाएगा कहाँ डालना है। देखो ये 0 पे हॉरिजेंटल लाइन डाल दी, कहीं और पे भी डाल सकते थे। आप ये कहो कि मुझे 2500 पे हॉरिजेंटल लाइन चाहिए, नहीं आपकी चॉइस है, आपका ग्राफ क्या कहता है, आप उसे क्या प्रिडिक्ट कराना चाहते हो, क्या बताना चाहते हो, वो आपको मेंशन करना है। तो यहाँ पे हमें वैसे बेसिकली 0 पे ही ये लाइन पुट होती है, तो हम इसको 0 पे ही रहने दें। और फिर से हम इसको करते हैं पीएलटी डॉट ए एक्स वी लाइन 0 पे, वर्टिकल भी मुझे लाइन चाहिए, तो 0 यहाँ पे है हमारा वर्टिकली, तो उसको वहां पे लाइन ड्रॉ कर देनी चाहिए। ठीक है, ये फंक्शंस आ गए, ये सारे फंक्शंस हैं जो ऑलरेडी पाइपलॉट में हमारे पास अवेलेबल होते हैं। एक हमारा क्या रह गया, हमारे को एक देना है कि हमें देखो यहाँ पे ये 10,000 ले रहा है, लेकिन इसको एक्सपेंड कर दिया। मैं ये देखना चाहती हूँ कि नेगेटिव 2,000 से लेके पॉजिटिव 2,000 तक की वैल्यूज में ये ग्राफ कैसे प्लॉट होगा, तो हमने इसकी लिमिट सेट कर दी। तो एक और फंक्शन होता है पीएलटी डॉट लिमिट, ब्रैकेट्स में हम कहेंगे -2,000 से लेके +2,000 तक की इसकी लिमिट सेट कर दो, तो क्या दिखाएगा हमें, पीएलटी डॉट लिमिट फंक्शन। ठीक है, ये लिमिट ऐसे नहीं ली जाएगी, वाई वाई लिम
वाई लिम मतलब लिमिट फंक्शन फॉर वाई एक्सेस। वाई एक्सेस को लिमिट किया है मैंने। देखो, पहले हम जो ग्राफ प्लॉट कर रहे थे, इसको मैं ऐसा करती हूँ, कंपैरिजन करने के लिए ना हम एक और सेल के अंदर इसको लिख लेते हैं, जिसमें ये डालेंगे, और इसको मैं हटा देती हूँ। इसको रन करते हैं तो हमें कुछ चार्ट ऐसा मिलेगा, देख रहे हो। अगर हम प्रीवियस वाली रन करते तो यहाँ पे वाई एक्सेस पे वैल्यू देख रहे हो -10,000 से +10,000। फिर मैंने क्या किया, मैंने एक पी वाई लिमिट डाली, वाई पे हमने लिमिट डाल दी कि वाई जो एक्सेस है वो -2,000 से लेके +2,000 तक की शो करे, बाकी कुछ नहीं शो करे हमें। तो ठीक है, हम इसको रन करके देखते हैं। तो देखो अब ग्राफ कैसा हो गया। तो ये सारे कोरस्पॉन्डिंग वैल्यूज अपने आप डालते चला गया, बट कहाँ तक, -2,000 से लेके +2,000 तक। इससे ज्यादा नहीं लेगा, क्योंकि हमने इसके अंदर लिमिट सेट करी है। और कौन सी लिमिट सेट की है, वाई एक्सेस की। अगर हम सेम चीज एक्स एक्सेस के लिए यूज करते हैं, अब जैसे एक्स एक्सेस में तो इन्होंने वैल्यू यूज करी हुई है -100 से लेके +100 तक। क्यों यूज करी हुई है, क्योंकि हमने जो रेंज बनाई थी, रेंज फंक्शन यूज किया था, ये वाला रेंज फंक्शन, इसके अंदर हमने यही दिया था -100 से लेके +100 तक। तो अगर आप देख रहे हो यहाँ पे -100 से लेके, और ये यहाँ तक 75 के बाद बाय डिफॉल्ट 100 है, तो लास्ट वाला जो लिमिट होगा वो 100 तक इसने डिफाइन कर। अब अगर हम एक्स लिमिट करें, एक्स लिमिट को करके देखें, पीएलटी डॉट एक्स लिम ब्रैकेट्स, कितने से कितने तक हो थी, -100 से लेके 100 तक थी। लेट्स सपोज कि मैं सिर्फ 50 से लेके -50 से लेके और 50 तक की देखना चाहती हूँ, -50 से लेके 50 तक का ग्राफ प्लॉट करना चाहती हूँ, तो मेरा ग्राफ कुछ कैसे दिखेगा। अब मैंने दोनों लिमिट लगाई हुई है, वाई लिमिट भी और एक्स लिमिट भी। वापस आ गया वहीं पे, जैसा हमें दिख रहा था सबसे पहले वाले में। ये देखो, क्यों, क्योंकि हमने दोनों ही लिमिट को चेंज कर दिया। अच्छा चलो, अगर हम ये वाई लिमिट हटा दें, उसके बाद हम कर, सॉरी, एक्स, हाँ, ये वाई लिमिट हम हटा देते हैं। हटाने का मतलब ज्यादा कुछ टेढ़ा नहीं करना हमने, सिर्फ एक हैश इसके सामने लगा देते हैं। देखते हैं रन करके क्या बनाता है ये। देखो कैसा ग्राफ है, क्या दिया इसने, -50 से लेके सिर्फ +50 तक की वैल्यूज को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया, उसके बाद नहीं किया। तो ये हमारा जो फंक्शन होता है, बहुत सारे अपने आई मीन इसको हम अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। जब आप डेटा एनालिटिक्स समझोगे, स्टैटिस्टिक्स के कुछ फंक्शन हमें पता होंगे, हमें कहाँ क्या यूज करना है, हमें ये समझ आ पाएगा। ओके, तो आई थिंक आज के लिए हमारे लिए इतना बहुत है। अभी फिलहाल मैं इसको स्टॉप कर देते हैं। नेक्स्ट और जो प्लॉट्स होंगे वो हम फर्दर नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। मैटप्लॉटलिब डाटा विजुअलाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है पाइथन का। वी विल सी लेटर अदर थिंग्स।